ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। रोहतास जिला के एक गांव में भुखमरी के कगार पे पहुंचे 4 बच्चों की दास्तान सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों को जन्म देने वाली मां तकरीबन 3 साल पहले ही गरीबी के कारण इन्हें छोड़कर चली गई थी। पिता किसी प्रकार इनका पालन पोषण कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। उनके पिता की मौत के बारे में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के समय इन बच्चों के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के समय किसी भी डॉक्टर के द्वारा इनका समुचित इलाज नहीं होने के कारण इन बच्चों के पिता की मौत लॉकडाउन के दरमियान हो गई। उसके बाद ये बच्चे दाने दाने के मोहताज हो गए। हालांकि सोशल मीडिया में आने के बाद कुछ समाजसेवी संस्थाओं व सरकारी अधिकारियों ने इन बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसमें भी गांव वालों द्वारा जात पात व ओछी राजनीति के कारण उन लोगों ने भी अपना हाथ समेट लिया। दरअसल ये मामला रोहतास के तिलौथी प्रखंड अंतर्गत चंदनपुरा पंचायत के कोडर गांव का है। इन 4 बच्चों को देखकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। मात्र 4 साल से लेकर 9 साल तक के 4 भाई बहनों को 3 साल पूर्व गरीबी के कारण इनकी मां छोड़कर चली गई थी और लॉकडाउन में इनके पिता की मौत हो गई। अब ये बच्चे अनाथ होकर 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोहतास के तिलौथी प्रखंड के कोडर गांव निवासी सुरेंद्र मिश्रा का पिछले महीने 23 मई को निधन हो गया। उसके बाद ये बच्चे अनाथ हो गए। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले इनकी मां अचानक घर से कहीं चली गई, फिर लौटकर कभी नहीं आए। तभी से मजदूर पिता इन 4 बच्चों की देखभाल जैसे तैसे कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन में काम नहीं मिलने के बाद सुरेंद्र मिश्रा बीमार भी रहने लगा और अचानक 23 मई को उसकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद यह 4 बच्चे बेसहारा हो गए। स्थिति यह है कि इनके पास रहने लायक घर भी नहीं है। मात्र 100 वर्ग फुट में एक कच्चा खपड़ैल नुमा मकान है। बरसात के दिनों में कच्चे घर की छत से बारिश की बूंदें टपकती रहती है तो मिट्टी के दीवार कब गिर जाए कोई नहीं जानता। आसपास के लोग कुछ चावल या सूखा राशन दे देते हैं तो 8 साल की नंदनी किसी तरह चूल्हा जलाकर चावल पका लेती है और वही चावल दोनों टाइम खाकर चारों भाई बहन सो जाते हैं। पिता थे तो 4 में से 2 बच्चे जय किशन तथा नन्ही स्कूल भी जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से गांव में स्कूल भी बंद है और पिता के मौत के बाद अब लगता भी नहीं कि वो स्कूल दोबारा जा पाएंगे। घर में बिना भोजन के ये नन्हे मुन्ने कैसे अपना दिन काटते होंगे ये तो वही जानते हैं। इन 4 भाई बहनों में जय किशन 9 साल का है तो नंदनी 8 साल से भी कम की है। वहीं स्वीटी 6 साल की है और सबसे छोटा प्रिंस 4 साल का है, जिसे यह समझ में भी नहीं आता कि उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए। वह अपने आप में मुस्कुराता भी है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि वह किस हालत से गुजर रहा है। गांव के लोग उनके रिश्तेदार से संपर्क कर रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा मिल जाए जो इन बच्चों का पालनहार बने। गांव के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, फिलहाल उससे इन लोगों का गुजारा चल रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कब तक चलेगा। जब तक सरकारी स्तर पर इन्हें कुछ मदद नहीं मिलती तब तक इनके भविष्य को संवारा नहीं जा सकता। इस मामले में तिलौथी प्रखंड के बीडीओ मुन आरिफ रहमान से जब बातचीत की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं प्रखंड सूत्रों से पता चला कि वीडियो साहब वरीय पदाधिकारी द्वारा इन बच्चों के मुद्दे पर किसी भी मीडिया से बात नहीं करने का आदेश दिया गया है। वहीं कुछ दिन पूर्व कुछ समाजसेवी द्वारा सोशल मीडिया पर इन बच्चों का फोटो भी वायरल किया गया था एवं कुछ स्थानीय पत्रकारों द्वारा इस खबर को प्रकाशित भी किया गया था, जिसके बाद तिलौथू की ही एक सामाजिक संस्था द्वारा कोडर गांव जाकर इन बच्चों को बालगिरी ले जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन गांव वालों की ओछी राजनीति एवं संकीर्ण मानसिकता के कारण इन बच्चों को उस एनजीओ को नहीं सौंपा गया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अभी जरूरत है इन अनाथ सभी 4 बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन्हें मदद एवं इनके परवरिश का इंतजाम करने की एवं सरकार और प्रशासन द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन बच्चों के अच्छी परवरिश का इंतजाम किया जाए ताकि इनका भविष्य बन सके।